अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई स्कॉलरशिप की बात करेंगे। इस स्कॉलरशिप का जिक्र मैंने पिछली वीडियो में भी किया था, लेकिन इसकी डिटेल में आपको आज बताने वाला हूं और इसका जो प्रोसीजर है वो भी करके मैं दिखाने वाला हूं। स्कॉलरशिप की जो डेट्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, वो स्टार्ट हो गई हैं और इनकी जो लास्ट डेट है वो 20 नवंबर है। आज हम बात करने वाले हैं ओपन डोर स्कॉलरशिप के बारे में। ओपन डोर स्कॉलरशिप रशिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो फॉरेन स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इसके अगर बेनिफिट्स की बात करें तो ओपन डोर फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको फ्री एजुकेशन रशिया में मिलती है एंड प्लस में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है आपके एक्सपेंस बेयर करने के लिए। ये स्कॉलरशिप बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। आप बैचलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओपन डोर स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें जस्ट 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होती हैं इनिशियल स्टेज पे। एक तो आपकी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट, और अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप किसी भी सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट लगा सकते हैं या फाइनल ट्रांसक्रिप्ट लगा सकते हैं। या एक यूनिवर्सिटी आपको देती है होप सर्टिफिकेट। होप सर्टिफिकेट क्या होता है? होप सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी ये मेंशन करती है कि ये स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी में अभी स्टडी कर रहा है और इसकी डिग्री नियर बाय फाइनल होने वाली है, जिसके बाद ये फर्दर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है या फर्दर एजुकेशन हासिल कर सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो होप सर्टिफिकेट के बेस पे या आपके पास अगर फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है तो उस बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो स्कॉलरशिप है इसकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, कोई ट्यूशन फीस नहीं है। जस्ट फ्री में आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है और 6 यूनिवर्सिटीज़ आपको चूज़ करनी है। आपके फैकल्टी के हिसाब से आप अपनी फैकल्टीज़, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको ये फील्ड या आपकी ये फैकल्टी प्रोवाइड कर रही हैं, उसमें एडमिशन्स प्रोवाइड कर रही हैं। वो 6 यूनिवर्सिटीज़ आप चूज़ कर लें। अगर एक में मेरिट पे नहीं हो रहा, 2 में नहीं हो रहा, तो ऑलमोस्ट जो है 2-3 में हो जाता है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपका टेस्ट होता है। अगर ओपन डोर स्कॉलरशिप के स्टेजेस की बात करें तो इसके बैचलर एंड मास्टर्स के 2 स्टेजेस होते हैं एंड पीएचडी के 3 स्टेजेस होते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 नवंबर है। आप 20 नवंबर तक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। 20 नवंबर से 2 दिसंबर, 2 दिसंबर को आपका रिजल्ट अनाउंस होता है। जो आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसका रिजल्ट अनाउंस होता है कि कौन कौन सी जो एप्लीकेशन है, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, उसका हम टेस्ट करेंगे। ये आपका एक शेड्यूल इशू होता है टेस्ट का। उसके बाद 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, यानी ये मैं बात कर रहा हूँ ओपन डोर स्कॉलरशिप 2025 के लिए। 5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर आपका सेकंड स्टेज होता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है? आपका एक टेस्ट होता है, एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें आपका कैमरा ऑन होता है। आप एक कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होते हैं। ये थोड़ा सा टफ होता है लेकिन इतना टफ नहीं होता। अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। उसमें आपको वीडियो टेस्ट देना पड़ता है। 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी तीनों के लिए ये सेकंड स्टेज होता है। उसके बाद जो पहला टेस्ट है उसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस होता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को इस टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस होगा। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है वो स्टार्ट होता है 10 जनवरी से 16 जनवरी तक। आपको एक सेकंड टेस्ट होता है, वो भी रिटन टेस्ट होता है और वो थोड़ा सा इजी होता है। तो 10 जनवरी से 16 जनवरी तक जो सेकंड टेस्ट है वो होता है एंड 17 जनवरी को फाइनल रिजल्ट आता है बैचलर एंड मास्टर्स के लिए। बैचलर एंड मास्टर्स के जो स्टूडेंट है उन्होंने जो टेस्ट दिया होता है वो 17 जनवरी 2025 को अनाउंस होगा। उसके बाद जो पीएचडी वाले हैं, पीएचडी वालों के लिए एक और स्टेप होता है एंड जो फाइनल लिस्ट ऑफ बैचलर एंड मास्टर्स के स्टूडेंट्स की है वो 17 जनवरी को फाइनल हो जाती है। वो लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरव्यूज होते हैं। एक जो उनका फाइनल स्टेज होता है, जो थर्ड स्टेज होता है, वो इंटरव्यू का होता है। 20 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे और पीएचडी के स्टूडेंट्स की लिस्ट अनाउंस होती है। जो फाइनल लिस्ट होती है वो अनाउंस होती है कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो ये स्टेप्स होते हैं बैचलर, मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए। इन स्टेप्स के बाद आपका जो प्रोसीजर है वो डॉक्यूमेंट्स का प्रोसीजर चलता है
आपका रशिया आने के लिए। तो दोस्तों ओपन डोर स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस ओपन नहीं, आज ही आप वेबसाइट पे जाके साइन अप कर लें, अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। अकाउंट क्रिएट कैसे होता है मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके आपको दिखाता हूँ कि अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। वैसे मेरे कमेंट में लिंक भी मेंशन है, आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके भी आप ओपन डोर की स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जा सकते हैं। लेकिन आप गूगल पे जस्ट अगर आप ओपन डोर स्कॉलरशिप लिखते हैं तो ओपन डोर की वेबसाइट आपके सामने शो हो जाएगी और ओपन डोर को आप क्लिक करेंगे तो उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसकी वेबसाइट में जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन शो होता है साइन अप का। सबसे पहले हम साइन अप करते हैं क्योंकि अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। साइन अप को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे। एक तो लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में आप स्टडी करना चाह रहे हैं, और एक आपके पास होगा सिटीजनशिप का। लैंग्वेज अगर आप रशियन में करना चाह रहे हैं तो आप रशियन को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप इंग्लिश में करना चाह रहे हैं तो आप इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। मोस्टली इंग्लिश को ही किया जाता है। सिटीजनशिप आपकी जो भी है वो सिटीजनशिप यहाँ पे इंटर करेंगे। मैं ये पाकिस्तान इंटर कर रहा हूँ और ये सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे जैसे आएंगे तो आपके सामने ये वाले ऑप्शंस शो हो रहे होंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और कॉन्टेक्ट फोन नंबर, ईमेल। ये पूरा फॉर्म आपको फिल करना है। ये फॉर्म हम फिल करते हैं यहीं पे, क्योंकि जो भी रिक्वायर्ड डेटा है, आपका जो फोन नंबर कॉन्टेक्ट नंबर है और जिस कंट्री का होगा आप वो कॉन्टेक्ट नंबर एंटर करेंगे। जैसे पाकिस्तान का है तो आप पाकिस्तान इंटर करेंगे और यहाँ पे जो भी फ़ोन नंबर है आप इंटर करेंगे और आपको उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना है। जो भी आपका पासवर्ड हो वो आपको क्रिएट करना है। जैसे कि मेरा पासवर्ड ऑलरेडी इंटर हुआ हुआ है तो मेरा आ जाता है, आपको क्रिएट करना है। अच्छा, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपके पास ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ये शो होगी कि सिलेक्ट द ट्रैक्स एंड प्रोफाइल्स दैट यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपियाड। कि आप कौन सी डिग्री करना चाह रहे हैं और आप किस लिए आ रहे हैं। तो अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो आप बैचलर की सिलेक्ट करेंगे, मास्टर्स के लिए तो आप मास्टर्स सिलेक्ट करेंगे, डॉक्टर पोस्ट डॉक्टर जो भी हो। फॉर एग्जांपल हम मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो मास्टर में यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे कि आपकी जो फील्ड है, आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है। फॉर एग्जांपल हमारा है कोई सा भी ले लेते हैं, एक पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल स्टडीज। ये आपने सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ये वाले जो ऑप्शन है इनको क्लिक करना है। कन्फर्म, आई एक्सेप्ट, आई गिव माई कंसेंट, आई गिव माई कंसेंट। ये ऑप्शन सारे क्लिक करके सबसे पहले फॉर्म आपको फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये हो गए आप रजिस्टर्ड ओलंपिक। आपका अकाउंट ये क्रिएट हो गया। ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास नीचे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। पोर्टफोलियो के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पोर्टफोलियो के लिए एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में जस्ट आपको डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। इसमें डिग्री भी नहीं लगाते, फाइनल ट्रांसक्रिप्ट लगाते हैं। जस्ट ट्रांसक्रिप्ट आप अटैच करेंगे और यहाँ पे आप मोटिवेशनल लेटर अटैच करेंगे, जो आपने मोटिवेशनल लेटर बनाया है। आपकी जो डिज़ायर, आपका जो प्रोग्राम है, आपकी जो डिज़ायर यूनिवर्सिटी है, उसको जो मोटिवेशन लेटर आपने लिखा है एडमिशन के लिए यहाँ पे वो ऐड करना है। अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है, एड अचीवमेंट, जैसे कोई वर्किंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है या कोई अचीवमेंट सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप वो यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर हम राइट साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन है। आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी डिजायर्ड है या किस किस की यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये प्रायोरिटी बेस पे आप कोई भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऐड करेंगे और सिलेक्ट 1 to 6। देखिए यहाँ पे देखें, सिलेक्ट 1 to 6 यूनिवर्सिटीज होस्टिंग डेवलपमेंट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। यहाँ पे आप 6 यूनिवर्सिटीज, जिस जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे है फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, फेडरल स्टेट, फर्स्ट मॉस्को, एचएससी यूनिवर्सिटी। एचएससी यूनिवर्सिटी जो है
ये पाकिस्तानियों के लिए ऐसे समझे कि दारुल उलूम है। एचएससी यूनिवर्सिटी बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एडमिशन प्रोवाइड करती हैं और स्कॉलरशिप देती हैं। तो आप देखें, अगर आपका प्रोग्राम एचएससी यूनिवर्सिटी में है तो आप प्रायोरिटी पे एचएससी को रखें। बाकी यूनिवर्सिटी को भी रख सकते हैं जिसमें आपको लगे कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, प्रोग्राम अच्छा है, तो उसमें भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे आप 1 to 6 यूनिवर्सिटीज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने कर दी, ये दूसरी मैंने कर दी, ये मैंने तीसरी कर दी, और फिर आप सेव कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेज आपका है, द फर्स्ट स्टेज पे आएंगे। आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर दी, उसके बाद आप द फर्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो मैंने आपको स्क्रीन पहले दिखाई थी, वही पोर्टफोलियो है। इसमें हम अगर एजुकेशन पे क्लिक करते हैं तो जो आप ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री ऐड करेंगे वो एजुकेशन पे आके ऐड करेंगे, यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करके, और आप ऐड कर देते हैं। ये ऐड को अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास द लेवल ऑफ एजुकेशन आ जाएगा, कंट्री आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो द लेवल ऑफ एजुकेशन आपका जो होगा वो बैचलर्स डिग्री आप यहाँ पे करेंगे। कंट्री आपका जो भी है, पाकिस्तान, इंडिया, जो भी कंट्री है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। फुल नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, और ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, आपने किस ईयर में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और ये लिख के आप यहाँ पे जो अपलोड है, इसमें पीडीएफ फाइल में जो आपकी जो डिग्री होगी या आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होगी वो यहाँ पे अपलोड करके आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ से ये कंटिन्यू करेंगे तो आपकी जो डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट है ये अपलोड हो जाएंगी। अगर दोनों एक साथ करें, दोनों आप अलग अलग करें तो बेटर है। डिग्री अगर आपके पास है तो डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट कर ले या फाइनल ट्रांसक्रिप्ट कर दे। उसके बाद आ जाता है मोटिवेशनल लेटर, तो हम क्लिक करते हैं। आप यहाँ एड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोटिवेशनल लेटर आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन जो होगी वो यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी। द रीजन ऑफ चूजिंग सब्जेक्ट, जो मोटिवेशनल लेटर है वो आपको अपलोड नहीं करना। जितनी भी उसमें टेक्स्ट लिखी हुई है, जितना भी टेक्स्ट है, वो आप यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स जो बने हुए हैं उनका आपको इंसर्ट करना है और सेव कर देना है। प्रोफेशनल अचीवमेंट्स जो भी है आपकी, आप यहाँ पे आके वो लिखेंगे कि मेरी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स ये जितने आपके मोटिवेशन में पास लिखे होते हैं, तो यहाँ आके आप मोटिवेशनल लेटर के जो क्वेश्चन हैं उनके जो बॉक्स हैं वो फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट आपके क्या हैं वो एंटर करेंगे। पर्सनल गोल क्या है वो आप लिखेंगे यहाँ पे। ये बेटर है कि आप किसी सीनियर या एक्सपर्ट से आप एडवाइस लें मोटिवेशन लेटर के लिए, या तो एआई का इस्तेमाल करके वहाँ से आइडियाज़ पिक कर सकते हैं आप, या अगर अगर आप खुद एबल हैं लिखने के तो आप खुद भी लिख सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम अचीवमेंट्स में आएंगे तो आपके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं यहाँ ऐड करेंगे। ऐड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वो अचीवमेंट्स आ जाएंगी। ऐड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपकी जो अचीवमेंट्स है वो यहाँ से आप सिलेक्ट ऑप्शन विद रिपोर्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस, इनविटेशन, अवार्ड्स, वर्क एक्सपीरियंस जो है आप क्लिक करके यहाँ पे, और उसकी डिटेल आप एंटर करेंगे कि कंपनी क्या थी, आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस था या अवार्ड था, यहाँ पूरी डिटेल फिल करके और अपलोड करेंगे। यहाँ से अपलोड को क्लिक करेंगे तो आप पीडीएफ फॉर्मेट जो भी होगा या जेपीजी, बल्कि पीडीएफ में आप अपलोड करेंगे। पीडीएफ में अपलोड करके और यहाँ पे सेव कर देंगे। और उसके बाद आप देख इंट्रेंस टेस्टिंग का ऑप्शन है। इंट्रेंस टेस्टिंग जो है इस नेसेसरी टू पार्ट इंट्रेंस टेस्ट फॉर ईच ऑफ पोर्टफोलियो यू हैव सिलेक्टेड। सो एक टेस्ट होता है, इंटरन टेस्ट होता है। आप गेट स्टार्टेड को क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड को क्लिक करेंगे तो आपके पास 1 घंटे का टाइम होता है, और आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड जो हैं वो क्वेश्चंस होते हैं। 45 क्वेश्चंस होते हैं जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये फर्स्ट स्टेज होता है। ये एंट्रेंस टेस्ट आप 1 घंटे के अंदर आपको ये 45 क्वेश्चन, इतने मुश्किल नहीं होते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डज नॉट प्रेजेंट वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन, जो भी ऑप्शन होगा वो आप ABCD में से क्लिक करेंगे। इसका आसान तरीका ये भी है कि आप अगर अपने फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं या आपका जो बैकग्राउंड अच्छा है
तो आप इनके जो आंसर्स हैं वो बहुत जल्दी दे सकते हैं, या आप अपने पास मोबाइल रख लें और आप मोबाइल की हेल्प से भी दे सकते हैं। अगर आप खुद दें तो वो बेहतर है। जितना भी स्कोर होगा इसमें टेस्ट में, वो आपका जो है वो पोर्टफोलियो में काउंट होगा एंड आपका जो फर्स्ट स्टेज है उसमें काउंट होगा। ये स्टेप्स होते हैं दोस्तों। एक मरतबा मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। आपने ओपन डोर स्कॉलरशिप की आपने वेबसाइट खोलनी है, जनरल इन्फॉर्मेशन अपना अकाउंट बनाना है और इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। आपको रजिस्टर को क्लिक करना है तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, अकाउंट बन जाएगा। फिर आप यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में 6 यूनिवर्सिटीज़ आप सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप गूगल पे जाके यूनिवर्सिटीज़ देख लें, या रशियन यूनिवर्सिटीज़ का अगर आपको आइडिया है। रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो आप गूगल पे पहले देख लें और नेम देख लें, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ आके यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। 1 to 6 यूनिवर्सिटी चेंज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेज में आएंगे तो पोर्टफोलियो का ऑप्शन आएगा। पोर्टफोलियो में आपकी एजुकेशन एंटर होगी, जिसमें डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट एंड मोटिवेशनल लेटर आप जो है वो लिखेंगे यहाँ पे। एंड अचीवमेंट्स मैंने आपको बताया, जो अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स है वो आप अपलोड करेंगे, इंटर करेंगे। और उसके बाद एक सिंपल सा आपका टेस्ट होगा जिसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मिनट यानी 1 आवर का टाइम होता है। वो आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो वो आपको पास करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है फर्स्ट स्टेज। उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो 2 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा फर्स्ट स्टेज का। तो दोस्तों ये था ओपन डोर स्कॉलरशिप का पूरा प्रोसेस। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्कॉलरशिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।